गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। ठीक है फ्रेंड, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एलोकेशन यानी मेथड ऑफ एलोकेशन ऑफ फैक्टर्स। उसमें कौन सी? सोशल। ध्यान से सुनना फ्रेंड्स। सोशल सिस्टम ऑर्गेनाइज बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ एंड फेलियर्स ऑफ द मार्केट सिस्टम। यानी जो सोशल सिस्टम है ना, वो क्यों डेवलप हुई और क्यों ऑर्गेनाइज हुई, उसका रीज़न ये है कि देर आर सर्टन कंट्रीज, वहाँ पे वो मार्केट सिस्टम पूरी कॉलेप्स कर गई और उनकी लिमिटेशन थी और फेलियर हुई। इसीलिए यही सिस्टम यानी सोशल सिस्टम ऑर्गेनाइज और डेवलप हुई। कौन कौन सी कंट्री है फ्रेंड्स कि जहाँ पे ये सोशल सिस्टम बहुत ही अच्छी तरह से यूज़ की गई है? कंट्रीज लाइक रशिया, चाइना, दे सिलेक्टेड सोशल सिस्टम फॉर डेवलप देयर कंट्री। यानी रशिया और चाइना ने सोशल कंट्री रशिया एंड चाइना ने अपने कंट्री में सोशल सिस्टम एडॉप्ट की अपनी कंट्री के लिए, और वो बहुत ही जल्दी यानी फास्ट वे में वो अपना डेवलपमेंट यानी प्रोग्रेस कर गए। क्लियर है? तो विच आर दी कंट्री आर एडोप्टेड सोशल सिस्टम? रशिया एंड चाइना, मेन बहुत ही दो बड़ी कंट्रीज, वहाँ पे ये सोशल सिस्टम बहुत ही अच्छी तरह से उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, बहुत अच्छी तरह से हुआ। नेक्स्ट, सोशल सिस्टम इज क्वाइट ऑपोजिट टू द मार्केट सिस्टम। यानी सोशल सिस्टम मार्केट सिस्टम से पूरी की पूरी ऑपोजिट सिस्टम है। क्लियर है? तो होता क्या है, ऑपोजिट तो है, बट सोशल सिस्टम में होता क्या है? सोशल सिस्टम में ऑल इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन बाय द स्टेट मशीनरी। यानी जो भी इकोनॉमिक डिसीजन होते हैं ना, वो स्टेट गवर्नमेंट जो भी वहाँ पे रूल करती है ना, वो लेती है। और क्या होता है? स्टेट ओन्स द ऑल द रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। यानी जो ओनरशिप होती है ना प्रोडक्शन की, फैक्टर्स की यानी रिसोर्सेज की, वो किसके पास ही होती है? गवर्नमेंट के पास होती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, फिर इंटरप्रेन्योरशिप, यानी उनकी जो भी ओनरशिप होती है ना, वो प्राइवेट नहीं होती है, पब्लिक नहीं होती है, वो किसके पास होती है? गवर्नमेंट के पास होती है। यानी मार्केट सिस्टम में वो इंडिविजुअल यानी पब्लिक उनके पास होती है, प्राइवेट होती है। यहाँ पे सोशल सिस्टम में रिसोर्सेज की ओनरशिप किसके पास होती है? स्टेट गवर्नमेंट यानी स्टेट ओन्स, उनके पास रहती है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो ये था डिफरेंस। नेक्स्ट, यहाँ पे इन दिस मेथड इकोनॉमिक जो भी है वो मैनेज बाय द स्टेट गवर्नमेंट। यानी स्टेट गवर्नमेंट ही पूरी इकोनॉमी को मैनेज करती है। जो भी प्रोडक्शन है, जो भी इन्वेस्टमेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, डिस्ट्रीब्यूशन यानी प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन है, जो भी है वो किस तरह से एलोकेट की जाती है? आफ्टर कीपिंग इन माइंड रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी। यानी माइंड में क्या रखा जाता है? यानी बेनिफिट्स ऑफ द सोसाइटी पहले देखा जाता है। वहाँ पे क्या देखा जाता है? मार्केट सिस्टम में क्या देखा जाता है? प्रॉफिट। वो लोग क्या देखते थे वहाँ पे? प्रॉफिट। यहाँ पे क्या देखा जाता है? एक ये प्रॉफिट कौन सी मेथड में देखा जाता है? कौन सी मेथड में? मार्केट वाली में। यहाँ हम अब कौन सी पढ़ रहे हैं? सोशल सिस्टम। तो यहाँ पे बेनिफिट्स देखे जाते हैं। बेनिफिट्स किसके? सोसाइटी के। क्लियर है? मुनाफा नहीं देखा जाता है, क्योंकि रिसोर्सेज और सब के सब एलोकेशन किसके पास होती है? स्टेट ओन्स, स्टेट के पास यानी गवर्नमेंट के पास। यानी रिक्वायरमेंट देखी जाती है पब्लिक की, यानी स्टेट के जो भी पीपल है उनकी रिक्वायरमेंट देखी जाती है। यानी सोशल सिस्टम में
जो सेंटर पॉइंट पे प्रॉफिट नहीं होता है बट सोशल वेलफेयर होता है। फिर से सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट बराबर मार्केट सिस्टम में सेंटर पॉइंट पे क्या होता है, प्रॉफिट होता है। डन। हम कौन सी पढ़ रहे हैं, सोशल सिस्टम। तो सोशल सिस्टम में सेंटर पॉइंट पे क्या होता है, सोसाइटी का वेलफेयर। क्या होता है, सोसाइटी का वेलफेयर। क्लियर है फ्रेंड्स। तो क्या सेंटर पॉइंट पे होता है वो भी क्लियर हो गया। डन, क्लियर क्लियर। चलो नेक्स्ट। अब जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का आपको प्रोडक्शन करना होता है, यानी उनकी जो प्राइजेस है ना, वो सोशल सिस्टम में गवर्नमेंट डिसाइड करती है। यानी आप जो प्राइस पे सेल करना चाहो वो नहीं कर सकते आप। द सेल प्राइजेज यानी प्राइजेज आर डिसाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट डिसाइड कर लेती है। बराबर। नेक्स्ट, the responsibility to achieve the target of production decided by the state government factories। यानी पहले जो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, जो टारगेट डिसाइड करती है, द उनको जो स्टेट होती है उनको उनको फुलफिल करना होता है। क्लियर है फ्रेंड्स। उनकी वो वही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने टारगेट दिया हुआ है, वही जो स्टेट फैक्ट्रीज होती है उनको उनको अचीव करना होता है। नेक्स्ट, फार्मिंग इज ऑल्सो ओन बाय द स्टेट। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। फार्मिंग भी किसके ओनरशिप में होती है, स्टेट के। यानी आप जो भी फार्मिंग करते हो, जो भी उसका गुड्स का आपका यानी जो भी प्रोडक्शन होता है, ठीक है, कोई भी चीज़ की आप फार्मिंग कर लो तो फिर भी ओनरशिप किसके पास होती है, स्टेट के पास। आप अपनी मर्जी से भी उसको सेल नहीं कर पाओगे, जो प्राइस पे सेल करना होगा वहाँ यहाँ ये वाली सिस्टम में नहीं होगा। नेक्स्ट, लेबर आर पेड अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी बराबर एंड अकॉर्डिंग टू वर्क इज टेकन फ्रॉम देम। यानी उनको उनकी जो भी लेबर है वो पेड की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ उनकी जो भी एबिलिटी है, यानी वो कितना काम कर सकते हैं, कितना कर रहे हैं, बराबर उनसे कितना काम लिया जा रहा है, उसको अकॉर्डिंग उनको पेमेंट किया जाएगा। उनका डेली वेजेस जो भी होगा उसी हिसाब से उनको पेमेंट किया जाएगा। फिर फीचर्स ऑफ सोशल सिस्टम, तो उसमें पहला है रिसोर्सेज आर ओनेड बाय द स्टेट। तो सीधी बात है, यानी जो भी रिसोर्सेज है, यानी मेनली 4 रिसोर्सेज, लेबर, लैंड, बराबर ऊपर नीचे है, लैंड, लेबर, कुछ भी बोलो, कैपिटल, फिर है इंटरप्रीनरशिप। यानी चारों के चारों मेन जो रिसोर्सेज होते हैं उनका जो भी ओनरशिप होती है वो किसके पास होती है, स्टेट। यानी यहाँ पे रिसोर्सेज की ओनरशिप पब्लिक या प्राइवेट नहीं होती है, स्टेट के पास होती है यहाँ पे। फिर ऑल द इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन बाय द स्टेट। यानी जो भी इकोनॉमिक डिसीजन लेने होते हैं वो विच आर टेकन बाय द स्टेट। मार्केट वाली सिस्टम में तो फ्री इकोनॉमी ओपन होती है, यहाँ ત્યાં कोई गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं होती है, पर यहाँ तो ऑल द इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन बाय द स्टेट। नेक्स्ट, रादर देन प्रॉफिट सोशल वेलफेयर इज द सेंटर पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी क्या एलोकेशन ऑफ फैक्टर्स, यानी उससे टाइम पे क्या देखा जाता है, सोसाइटी का वेलफेयर देखा जाता है। वहाँ पे मार्केट वाली सिस्टम में क्या देखा जाता है, प्रॉफिट देखा जाता है। यहाँ पे क्या देखा जाता है, सोसाइटी का यानी सोशल वेलफेयर देखा जाता है, समाज कल्याण। क्लियर है। नेक्स्ट, लेबर्स आर पेड वेजेस इन रिटर्न ऑफ वर्क। यानी उनको जो भी काम करवाया जाएगा, बराबर सामने उनको क्या उनको पेड किया जाएगा। जो भी लेबर्स के साथ जो भी उन क्या देखा जाएगा, उनकी एबिलिटी और जितना उनसे काम करवाया जाएगा वही देखा जाएगा उस, बराबर इन एक्सचेंज में उनको जो भी वर्क लिया जाएगा उसमें पेमेंट किया जाएगा, वेजेस डेली वेजेस उनको पेमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट,
क्लियर। फिर है बेनिफिट्स ऑफ सोशल सिस्टम। सीधी बात है, कुछ ना कुछ तो बेनिफिट्स होंगे, जैसे मार्केट सिस्टम के थे तो यहाँ पे भी होंगे। नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी, अन इम्पोर्टमेंट यानी अनइम्पोर्टेंट एंड लग्जूरियस आइटम्स आर नॉट प्रोड्यूस। यानी क्योंकि बेसिक नीड्स देखी जाएगी सोसाइटी की, सोसाइटी का वेलफेयर देखा जाएगा, तो फिर तो जो भी हमारे पास जो भी फैक्टर्स है हमारे, यानी हमारे जो भी रिसोर्सेज है प्रोडक्शन के, तो वो अनइम्पोर्टेंट जो भी प्रोडक्ट होगी वहाँ पे तो लगाए ही नहीं जाएंगे, फिर लग्जूरियस जो भी आइटम्स होगी वहाँ पे भी नहीं लगाए जाएंगे, नहीं लगाए जाएंगे, क्योंकि बेसिक नीड्स का कोई पहले ही फुलफिल किया जाएगा, क्योंकि उस उनको ही सेटिस्फाई किया जाएगा। तो सबसे पहले लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योरशिप, सबसे पहले वहीं बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करने में ही लगाई जाएगी। यानी लग्जूरियस आइटम्स के आप प्रोडक्शन करना चाहो तो भी ये वाली सिस्टम में बहुत आप कर नहीं सकते हो। यानी फिर तो एक बेनिफिट्स हुआ ना सोसाइटी के लिए, क्योंकि बेसिक नीड्स में ही रिसोर्सेज इस्तेमाल होंगे। नेक्स्ट, as the decision related to production are taken by the state, so wastage of resources is not there। सीधी बात है, आप रिसोर्सेज को अपनी मर्जी से इस्तेमाल ही नहीं कर पाओगे तो फिर तो जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उनका वेस्टेज होगा ही नहीं। आप जितना चाहो उतना प्रोडक्शन नहीं कर सकते हो, यानी स्टेट ही डिसाइड करके दे देती है, फैक्ट्रीज जो गवर्नमेंट फैक्ट्रीज होते हैं उनको कि इतना ही प्रोडक्शन करना है, इससे ना ज़्यादा ना इससे कम, तो फिर तो वेस्टेज होगा ही नहीं नेचुरल रिसोर्स। यानी प्रोडक्शन टोटली कंट्रोल बाय द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट ओन्स होता है, फैक्ट्रीज भी स्टेट ओन्स हो जाती है। क्लियर है, यानी प्रोडक्शन आप डिसाइड नहीं कर सकते, यू आर रिक्वायर्ड टू, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, वो जो प्रोडक्शन टारगेट आपको दिए गए हैं बाय द स्टेट गवर्नमेंट, आपको उनको अचीव करना होता है। क्लियर, डन। फिर है थर्ड वाला, डिस्पैरिटी ऑफ इनकम एंड प्रॉपर्टी इज रिमूव्ड। यहाँ पे जो इनकम एंड जो प्रॉपर्टी है, जो भी बोलते हैं ना असमानता, डिस्पैरिटी, वो रिमूव हो जाएगी, क्योंकि सबके पास जो भी रिसोर्सेज हो गए वो आप जिस तरह से रिसोर्सेज को यूज़ कर पाओगे उसी हिसाब से दूसरा कर पाएगा। किसी के पास स्पेशल बेनिफिट्स नहीं होते हैं बराबर, क्योंकि सब जो भी रिसोर्सेज है वो स्टेट ओन्स होते हैं। तो फिर आप अपनी मर्जी से, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो भी होती है उनकी जो भी डिसीजन विच आर टेकन ओवर बाय द स्टेट गवर्नमेंट, यानी फिर तो वहाँ पे प्रॉपर्टी और इनकम की डिस्पैरिटी बहुत ही कम होती है, यानी रिमूव हो जाती है। फिर कंज्यूमर्स आर नॉट एक्सप्लॉइटेड, यानी उनका शोषण बराबर वो नहीं होगा, नहीं होगा वहाँ पर, नहीं एक्सप्लॉइटेशन जो भी होगा, एक्सप्लॉइटेशन वो सोशल सिस्टम में होता ही नहीं है, क्योंकि कोई भी अपनी मर्जी से प्राइस डिसाइड नहीं कर सकता। यानी कोई भी प्रोडक्ट और सर्विसेज जो भी मार्केट में सेल होगी वहाँ पे प्राइजेज आर फिक्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो फिर तो वहाँ पे ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि वहाँ पे कोई कस्टमर का आप कोई, यानी कोई कस्टमर को आप एक्सप्लॉइट कर पाओ। क्लियर है फ्रेंड्स, यानी पूरा जो मार्केट होता है ना, यानी जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है ना फ्रेंड्स, वो टोटली कंट्रोल बाय द स्टेट ओन्स यानी स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर है फ्रेंड। नेक्स्ट, अब बेनिफिट्स है तो लिमिटेशन भी होगी। लिमिटेशन ऑफ सोशल सिस्टम। अब हमें पता ही है कि सोशल सिस्टम क्यों डेवलप हुई, और रीज़न है कि देर आर सर्टन कंट्रीज कि वहाँ पे जो मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम है ना वो फेल कर गई, यानी कोलैप्स कर गई, इसीलिए तो ये सोशल सिस्टम डेवलप हुई है। इंटेंशन है ना सोशल सिस्टम का वो नोबल है। फिर से, सोशल सिस्टम का इंटेंशन है ना वो पूरे का नोबल है, और सोशल सिस्टम क्या कहती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इन इक्वल प्रपोर्शन, यानी
सबके बीच में रिसोर्सिस का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हो वो इक्वल हो, और किसके लिए हो, तो सोशल वेलफेयर के लिए हो। यानी हमारे पास जो भी प्रोडक्शन के रिसोर्सेज है ना, उनको सोशल वेलफेयर के लिए पहले लगाया जाए। कौन सी वाली सिस्टम में? सोशल सिस्टम में। क्लियर है फ्रेंड्स? बट देर आर सर्टन लिमिटेशन। फर्स्ट वाली कौन सी लिमिटेशन है? As the resources of production are owned by the state, people do not get encouragement and motivation to increase production। यानी पूरे का पूरा जो भी ओनरशिप होती है ना रिसोर्सेज की, वो किसके पास होती है? तो स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है, और वही डिसाइड करते हैं। यानी जो भी प्रोडक्शन के टारगेट्स है आर डिसाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो फिर तो वो जो जो भी कंट्री के जो भी पीपल हो गए वो इंकरेज ही नहीं होंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आप ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहे, बट स्टेट गवर्नमेंट ने आपको डिनाई कर दिया कि नहीं, अब आपको प्रोडक्शन नहीं हो, क्योंकि प्रोडक्शन जो भी टारगेट होते हैं कितना प्रोडक्शन करना है वो टोटली डिसाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। फिर आप ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहो तो भी नहीं कर सकते हो, फिर तो आप ज़्यादा नहीं कर पाओगे, तो आप इंकरेज नहीं होंगे, आप मोटिवेट नहीं होगे, तो ये तो लिमिटेशन ही हो गई बराबर। यानी स्टेट गवर्नमेंट ने बोल दिया कि इतना ही प्रोडक्शन करना है, यानी 100 नंबर्स का ही प्रोडक्शन करना है, तो आप 101 भी नहीं कर सकते और 99 भी नहीं करना चाहे तो, यानी उतना ही कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि पूरी जो रिसोर्सेज होते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन किससे होता है? रिसोर्सेज से होता है, और रिसोर्सेज किसके कंट्रोल में है? स्टेट गवर्नमेंट के। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट, ड्यू टू लैक ऑफ कॉम्पिटिशन कॉन्स्टेंट एंड रिसर्च डू नॉट गेट मोमेंटम इन द कंट्री। यानी वहाँ पे कंपटीशन होता ही नहीं है, क्योंकि सबका सब प्रोडक्शन मैनेज बाय द टोटल प्रोडक्शन मैनेज बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो फिर तो यहाँ से जो भी क्वालिटी की प्रोडक्ट मिलेगी, दूसरी जगह से भी, दूसरी फैक्ट्रीज में भी वही क्वालिटी की मैन्युफैक्चरिंग होगी, क्योंकि रिसोर्सेज सेम रहेंगे सबके, एलोकेशन मेथड भी सेम रहेगी सबकी बराबर। तो यही है कि जो भी सोशल सिस्टम है वहाँ पे कंपटीशन वो मार्केट में, यानी वो ओपन मार्केट होता ही नहीं है कभी। मार्केट टोटली कंट्रोल बाय द स्टेट गवर्नमेंट सोशल सिस्टम में। ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंट्रोल बाय द स्टेट गवर्नमेंट। यानी फिर वहाँ पे कंपटीशन होगी ही नहीं, कंपटीशन होगी ही नहीं, तो फिर तो कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कोई क्यों इन्वेस्टमेंट करे? क्योंकि आप जो भी करना चाहे आप कर ही नहीं सकते। क्लियर है फ्रेंड? नेक्स्ट, देर इज ए लैक ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम इन द सिस्टम। यानी यहाँ पे आपको फ्रीडम नहीं मिलेगा, वो मार्केट सिस्टम में ही मिलता है फ्रीडम। क्लियर है? यहाँ यानी इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं होता है यहाँ पे यार। यानी आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड नहीं कर सकते, यानी प्रोडक्शन डिसाइड नहीं कर सकते कितना करना है कितना नहीं करना है। आप जो भी प्रोडक्शन कर रहे हो उसकी प्राइस भी डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सी प्राइस पे मैं सेल करूँ। टोटली कंट्रोल बाय द स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ द कंप्लीट इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट देयर इज ए फियर ऑफ ब्यूरोक्रेसी। इसका मीनिंग क्या होता है? यानी स्टेट गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस 100% होता है, टोटल बोलो तो भी चलेगा, 100% इंटरफेरेंस होता है स्टेट गवर्नमेंट का। तो फिर तो क्या होगा, जो इंटरफेरेंस जो भी स्टेट गवर्नमेंट का होगा, तो फिर तो ये हो गया, सब लोग डरने लगेंगे गवर्नमेंट से, यानी फियर हो जाएगा वन टाइप ऑफ, यानी ब्यूरोक्रेसी का पूरा फिर, क्योंकि आप अपनी मर्जी का कुछ नहीं कर सकते वहाँ पे, आप अपनी मर्जी का कुछ नहीं कर सकते बराबर। तो फिर तो ये एक लिमिटेशन ये भी हो गए। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी सोशल सिस्टम। क्लियर है? बोथ आर डिफरेंट, मार्केट सिस्टम एंड सोशल सिस्टम बोथ आर, पर देर आर सर्टन कंट्री, कई लोगों ने उनका मिक्सर बिठाया और डेवलप कर गए। क्लियर फ्रेंड्स? तो आज वाले सेशन में इतना ही। हैव अ गुड डे।